हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 27 करवाने जा रहा हूँ और ये साइंस सब्जेक्ट की 22 जनवरी 2021 की वर्कशीट रहेगी और ये क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी। और आज की जो वर्कशीट है उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग पढ़ेंगे और जो हमारा लेसन है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग उसी से रिलेटेड रहने वाली है। देखिए, हमने पिछली जो 20 तारीख को वर्कशीट करी थी साइंस की, वो भी इसी से रिलेटेड थी और ये भी इसी से रिलेटेड है। तो फटाफट पढ़ देते हैं कि आज की वर्कशीट में कह क्या रहा है। देखिए, डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। ये कह रहा है कि जितनी भी सारी लिविंग थिंग्स होती हैं क्या वो सारी की सारी विशेषताएं दिखाती हैं जो जिंदा जीवों में होती हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी विशेषता होती हैं, जैसे सांस लेना हो गया, स्टिमुली हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया, मूवमेंट हो गया, क्या वो सारी चीज़ें हर कोई चीज़ दिखाती है। ठीक है, वही पूछ रहा है आपसे। तो अब बता भी रहा है वी ऑल नो दैट जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको खाना चाहिए। ठीक है, वो सांस लेते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ठीक है, स्टिमुली मतलब मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि जैसे कोई ऐसी एक्टिविटी हो ना और फटाफट उसको रिस्पॉन्स दिखाना। जैसे अगर आपने हाथ लगाया, ठीक है, किसी गर्म चीज़ में एकदम पीछे हटा लिया, आपको पता नहीं था। ऐसे कॉकरोच जो हमने पढ़ा था एग्जाम्पल कि कॉकरोच जो थे, ठीक है, उसमें क्या करा था कि अचानक लाइट जलाई तो इधर उधर भागने लग गए। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ठीक है, रिप्रोड्यूस मतलब बच्चे पैदा करना, ठीक है, या उनको या अंडे देना, इस तरीके से। ये कह रहे शो मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट दिखाते हैं, ग्रो एंड इवेंचुअली डाई और उसके बाद वो मर जाते हैं। ये कह रहे लेट अस फाइंड आउट एवर मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आओ पता लगाते हैं लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ऑब्जर्व ऑलवेज, क्या उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। और फॉर हैविंग क्लियरिटी ऑन दिस कंसेप्ट लेट्स परफॉर्म द बिलो मेंशन। देखो, हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सीधा हम आंसर की तरफ चलते हैं, एक्टिविटी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले एक्टिविटी ऊपर ही है, ठीक है, नीचे मेंशन नहीं करी गई। ठीक है, तो पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, एक मिनट है ना। ये देखिए, तो ये कह रहा है मटेरियल रिक्वायर्ड। आपको एक्टिविटी करने के लिए मटेरियल चाहिए। एक आपको सीड्स चाहिए, राजमा के ले लो, चना के ले लो, मूंग के ले लो, वीट के ले लो। ठीक है, उसके बाद आपको पहला स्टेप क्या करना है कि आपको ना टेक वॉट एवर सीड्स यू हैव इन योर किचन। आप कोई भी जो है ना सीड ले लीजिए जो भी आपके किचन में अवेलेबल होंगे। इफ़ यू डोंट हैव द एवर मेंशन सीड, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी रसोई में कोई भी सीड्स हैं, ठीक है, तो आप ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्व देम बाय कीपिंग इन माइंड ऑल द कैटेगरी ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब आपको सारी की सारी ये जितने भी हमने कैटेगरीज पढ़ी थी ना, ये सारी सारी कैटेगरी पढ़ी थी कि वो रिस्पायर करते हैं, उनको खाना चाहिए होता है, वो स्टिमुली करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं ना। ठीक है, और जो भी स्टिमुली होती है रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप इन सबको ध्यान में रखकर अब आपको ये एक्टिविटी का आंसर देना है। ठीक है, तो आपने सारी सारी कैटेगरी माइंड में रख ली। अब बताइए कि जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसको जो है किस कैटेगरी में रखेंगे। ये जो बीज आपने लिया होगा ना, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे और क्यों रखेंगे। देखिए, आप इसको रखेंगे नॉन लिविंग में। किस में रखेंगे, नॉन लिविंग में रखेंगे। क्यों रखेंगे हम, अब आपसे पूछ रहा है वाई। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। तो उसका आंसर आप लिखोगे वी विल पुट दैम इन नॉन लिविंग थिंग्स। हम इनको नॉन लिविंग थिंग्स में रखेंगे, क्यों, बिकॉज दे डू नॉट शो ग्रोथ देमसेल्फ। ये अपने आप स्वयं जो है कोई ग्रोथ शो नहीं करते हैं। ठीक है, और भी आप रीज़न इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला आंसर आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, एक और एक्टिविटी है। ये कह रहा है अब आपको मटेरियल वही लेना है, सीड ले लीजिए। सीड में आप राजमा, चना, मूंग ले सकते हैं। तो वही कह रहा है पहले एक्टिविटी टेक वॉट एवर सीड यू हैव इन योर किचन। आप कोई भी सीड ले सकते हैं जो भी आपके किचन में अवेलेबल होगा। इफ़ यू डोंट हैव द एवर मेंशन सीड, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी सीड ले सकते हैं। ये कह रहा है सोक दैम इन वाटर फॉर वन नाइट, एक रात के लिए इसको पानी में छोड़ दीजिए। उसके बाद ड्रेन वाटर फ्रॉम इट, उससे पानी सारा निकाल दीजिए। रैप दैम इन कॉटन, उसे कॉटन के
में, ठीक है, जो कॉटन का जो कपड़ा होता है ना उसमें आप इसको बांध दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 दिन तक ऐसा करना है। उसके बाद एक व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो आफ्टर अनरैपिंग द क्लॉथ फ्रॉम सीड्स, जब आप उन कपड़े को खोल देते हैं जो आपने कपड़े में बंद करके देखे थे, तो आप क्या देखते हो। ये कह रहा अब आपने ऑब्जर्वेशन करना है। अब बताओ कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, लिविंग में या नॉन लिविंग में। तो देखिए हम इसको लिविंग में डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि हमने उसमें देखा कि द सीड्स जर्मिनेट, सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट मतलब वो उगने लग जाते हैं, है ना, और दे ग्रो, और वो बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो हम इसे किस में डालेंगे, लिविंग में डालेंगे, ठीक है। तो आपसे जो पूछ रहा है, पहले 2 पार्ट पूछ रहा है, व्हाट यू ऑब्जर्व आफ्टर अनरैपिंग द क्लॉथ फ्रॉम, ठीक है, सीड। ये कह रहे हैं सबसे पहले आपने क्या ऑब्जर्व करा, तो हमने ऑब्जर्व करा कि जो सीड है वो जर्मिनेट करते हैं, वो ग्रो होने लग जाते हैं, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद सेकंड में आपसे पूछा गया है कि जब आपने ऑब्जर्व करा तो आप इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, लिविंग में या नॉन लिविंग में। तो हम लिखेंगे वी विल पुट दैम इन लिविंग थिंग, क्योंकि ये ग्रोथ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, ग्रोथ दिखाते हैं। समझ में आ गई। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने सबसे पहले जो है एक्टिविटी 1 करी, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 का मैंने आपको आंसर दिखाया। फिर उसके बाद हमने एक्टिविटी 2 करी, ठीक है। फिर मैंने आपको एक्टिविटी 2 का जो है आंसर दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए। अब देखिए आपसे ना ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ये वाला और एक ये, नहीं बस यही है आपके पास, है ना। तो हाँ ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ओड वाला बोला गया है। अब इनके आंसर आप नीचे देखिएगा और समझाऊंगा भी। देखिए पहला आपसे बोला गया है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। ये कह रहा है प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड, जो प्लांट्स धरती पर उगते हैं, ज़मीन पर उगते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, आपको पता होगा। और जो प्लांट पानी में उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। ये कह रहा है टू एडजस्ट इन न्यू लिविंग कंडीशन, जब कोई पौधा एक नई लिविंग कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं। आप कल्चर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ठीक है आप अडेप्टेशन ही लिखना खाली, ठीक है। अनुकूलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुकूलन। उसके बाद कह रहा है ऑल लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, वो कैन बर्थ, ठीक है, वो क्या कर सकती है, पैदा कर सकती है, ठीक है। सम लेस एग, कुछ जो है वो अंडे देते हैं, कुछ जो है वो बेबीज देते हैं, और कुछ जो है वो अंडे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर रिप्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है फाइंड द ओड वन आउट, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ओड है, ठीक है। तो देखिए आपको रीज़न भी देना है कि वो ओड क्यों है, मतलब अलग क्यों है। देखिए यहाँ पर दे रखा है टेबल, चेयर और पेन। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो है कैट जो है वो अलग है क्योंकि वो लिविंग थिंग है, ठीक है। आप क्या करोगे, सर्कल मार देना क्योंकि आपको ओड ऑन आउट पता लगाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये था, तो इसमें बोला कि ये अलग क्यों है, तो कैमल है क्योंकि वो हारीवरस है, वो शाकाहारी है। ये तीनों मांस खाते हैं, वो मांस नहीं खाता, है ना। ऐसे मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स और कैक्टस में क्या फ़र्क है। देखिए तीनों के तीनों फ्रूट है, जबकि ये एक प्लांट है खाली, ठीक है। तो हमने लिख दिया कैक्टस इज प्लांट नॉट अ फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे एस हटा देना, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। उसके बाद इसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक प्रिंट हो गई, FRUIT, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे, इतना तो कोऑपरेट करेंगे, है ना। उसके बाद फिश, हैन, डॉग, पिग। तो ये कह रहा है, अब आपको इसमें अलग बताना है, तो फिश जो है वो एक्वाटिक एनिमल है, फिश इज वाटर एनिमल, आप एक्वाटिक एनिमल भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला गया है लोटस, रोज, सनफ्लावर, चमेली। तो देखिए जो लोटस है ना वो अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि वो जो है एक एक्वाटिक फ्लावर है, ठीक है। आप वाटर फ्लावर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।